निकालना सीखेंगे मात्र 5 सेकंड में। जैसे हमारा पास है 27, तो ये 27 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जिनका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उनका पूरा पेयर बढ़िया से नहीं बन पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जो भी आती है वो पॉइंट में आती है। तो देखते हैं कि कैसे इनका निकालते हैं। जैसे हमारे पहले पास क्या है कि 27 है, तो 27 के आसपास का हम देखेंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 27 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है 25। तो हम इसको लिखेंगे 27 को क्या लिख सकते हैं कि 25 प्लस क्या लिख सकते हैं 2। तो आप कहेंगे सर कि 25 में क्यों तोड़े? तो हम जानते हैं कि 25 क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि इसका जब हम अभाज्य गुणन निकालेंगे तो 5 गुणे 5 का पेयर आसानी से बन जाएगा। इसीलिए क्या हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल देंगे, इसीलिए हम इसमें 25 + 2 में तोड़ा किसको? 27 में। तो आप ऐसा करिएगा। अब हम जानते हैं कि 25 का क्या होता है कि 5 होता है। तो 5 है तो 5 लिख दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। हमेशा जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 से ऐसे क्या करिएगा भाग, और गुणा किससे करना है? तो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर का है ये 5 आया है वो इसी से आप हमेशा क्या करिएगा गुणा। तो आप इसमें देखेंगे कि 2 से 2 क्या हो जाएगा कि कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 + 1/5। फिर आप इसको अगले लाइन में जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस क्या आएगा कि 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2, यानी कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.2। ये इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। अब अगला है हमारे पास 32 है। तो 32 का मतलब ये इसके आसपास का हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? तो छछाया का 36 हो रहा है या 5×25 हो रहा है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। छछाया का 36 में से आप घटा भी सकते हैं और 5×25 में से आप जोड़ भी सकते हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों करके आप देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 25 प्लस क्या लिख सकते हैं 7। तो हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 25 का हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, और ये 7 लिखा तो 25 7 क्या हो जाएगा? 32 भी हो जाएगा आपका। तो 25 का कितना होता है? 5 होता है। तो 5 7 है तो 7 तो ऐसे के वैसे रख दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि हमेशा आपको किससे भाग करना है? 2 से, और गुणा किससे करना है? जिसका आपको आया है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 5 है। तो आप इसको जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 5 प्लस क्या हो जाएगा? 7/10। 7/10। फिर अगले लाइन में जब इसको ले जाएंगे तो 5 प्लस जब भाग देंगे 7/10 में तो आएगा 0.7, यानी कुल मिला के जब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5.7 आंसर। इसी तरह हमारा क्या है कि ये 68 है। तो 68 है तो 68 को आप क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं क्या कि 64 प्लस क्या लिख सकते हैं? 4। 64 + 4। तो आप कहेंगे कि सर 64 में क्यों तोड़ें? क्योंकि हम जानते हैं कि 64 का आसानी से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? 8 होता है, क्योंकि 64 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका आसानी से पेयर बन जाएगा। इसीलिए क्या है? तो 64 का कितना होता है? 8 है तो 8। 4 है तो 4 ऐसे का ऐसे क्या कर देंगे? लिख देंगे। और हम कह रहे हैं हमेशा किससे भाग करना है? 2 से, और किससे गुणा कराना है? जो ये आया रहेगा संख्या उसी से गुणा करा देना है 8। तो आप इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा कि 4 दूना के कितना होता है? 8 होता है। फिर अगले लाइन में क्या हो जाएगा? 8 प्लस वहाँ बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 8 + 1/4 का मतलब होता है, यानी भाग कराएंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 4 दूना के 8। उसके बाद फिर कितना बचा? 2 बचा। तो फिर क्या हो जाएगा कि 5×4 = 20। फिर आप इसको जोड़ देंगे तो 8 प्लस क्या हो जाएगा? या आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8.25 आंसर। इसी तरह हमारा है 75 है। तो 75 को आप करेंगे तो 75 को आप क्या लिख सकते हैं कि 8 का 64 भी लिख सकते हैं, और 99 क्या लिख सकते हैं? 81 भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं 64 में ही कुछ जोड़ दे रहे हैं, तो 75 को आप लिख सकते हैं कि 64 आप प्लस इसमें क्या कर सकते हैं? 11 जोड़ेंगे। 64 और 11 क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 64 में उसी लिए तोड़ा गया क्योंकि 64 का हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अब 64 है तो 64 का क्या होता है? 8 होता है। प्लस है तो प्लस, 11 है तो 11। हमेशा किससे भाग करना है आपको? कि 2 से भाग करना है, और किससे गुणा कराना है? तो जो ये आया रहेगा उससे क्या करा देना है? गुणा। तो ये आपका बन जाएगा 8 + 11/16। 11/16 जब आप इसे भाग कराएंगे तो नहीं जाएगा, हमेशा पॉइंट में ही मान आएगा इधर वाला। तो आप जब भाग कराएंगे तो क्या आएगा कि 11 में 16 से भाग कराएंगे तो नहीं जाएगा, तो आप इसमें पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देंगे तो 110 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 16 7 तो 112 होता है, लेकिन क्या होता है कि 16 छक्का होता है 96। 16 छक्का 96। अब हमारा कितना बचा? 4 इसमें बचा, वो 14 बचा। 14 बचा तो 140 हो गया। तो हम कह रहे हैं कि 16 × 8 कितना होता है? 128 होता है। और 16 × 8 128।
तो हम ऐसा लगभग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 8 क्या आएगा 68। इसी प्रकार और भी आगे आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।